खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको नादिया इलियास का सलाम। मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया कि 7 सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा बोल सकूं। आज पाक जुमेरात जुम्मे का दिन है और हम सब यहाँ पर 7 सलीबी कलमात सुनने को बैठे हैं। बाइबल मुकद्दस में से आज की तलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत से 27 आयत में यूं मरकूम है। यीशु ने अपनी माँ और उस शगीद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शगीद से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शगीद उसे अपने घर ले गया। आमीन। तीसरा कलमा, मोहब्बत का कलमा, मोहब्बत शफकत प्यार का कलमा। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। आमीन। माँ के लिए हर इंसान के दिल में एक तड़प होती है, इसलिए तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा, शफकत का कलमा, प्यार का कलमा है। सलीबी 7 कलमात जिनमें से हम 2 कलमे सुन चुके हैं और अब तीसरा कलमा माँ का कलमा हम सुनने को है। पहले 3 कलमात रोशनी में बोलेंगे और बाकी 4 कलमात जो है वो अंधेरे में बोलेंगे। पहले 3 कलमात खुदा ने दूसरों के लिए बोले, यानी नस्ले इंसानियत के लिए बोले, और आखिरी 4 कलमात खुदा ने अपनी ज़ाते अक़दस के लिए बोले। तीसरा कलमा, ये कलमा जिसका आगाज मसीह की तरफ से हुआ, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा माँ से मुखातिब है और दूसरा हिस्सा यूहन्ना से। हम कलवरी की तरफ देखते हैं। कलवरी वो जगह है जहां पर तमाम नबूवतें पूरी होती हैं। कलवरी वो जगह है जहां से यीशु की रगों से खून बहा, वो खून जिससे हमारे गुनाह धुल जाते हैं। कलवरी जिसकी वसीला से आज भी गुनाहगार गुनाहों से रिहाई पाते हैं। यीशु मसीह ने 7 बार सलीब से पुकारा। उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए माफी की दुआ की। दूसरी बार उन्होंने मरते हुए डाकू से अब्दी जिंदगी का वादा किया। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ मुकद्दसा मरियम और अपने शगीद यूहन्ना से कलाम किया। इस पुकार में यीशु कि अपने खानदान के लिए मोहब्बत जाहिर होती है। उन्होंने मुकद्दसा मरियम से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और अपने शिगिर से कहा, देख तेरी माँ ये है। कलवरी पर हमें 3 सलीबें नजर आती हैं। दरमियान वाली सलीब पर खुदा का बेटा जहां का मुनज्जी लटका हुआ है। इनके इर्द गिर्द लोगों का बहुत बड़ा हजूम है। रोमी सिपाही हैं, मजहबी रहनुमा हैं। यीशु सलीब से निगाह करते हैं और अपनी माँ मुकद्दसा मरियम को देखते हैं और उसके साथ ही उनका शगीद यूहन्ना खड़ा है। यीशु मसीह अब अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और ये कहते हैं, ए औरत, देख ये तेरा बेटा है। और यूहन्ना से कहते हैं, देख ये तेरी माँ है। जब यीशु ने सलीब पर से निगाह की और मुकद्दसा मरियम और यूहन्ना को देखा तो उनका दिल उनके लिए मोहब्बत से भर गया। जिम्मेदारी एक शागिर्द को सौंपी गई ताकि वो उसकी माँ की देखभाल करे। ये उसको जन्म देने वाली माँ मरियम थी जो औरतों के हमरा मसीह की सलीब दिए जाने के वक्त वहां मौजूद थी। वो सलीब के पास खड़ी रही, मसीह को सलीब से उतारे जाने तक वहीं रही। वो अपने बेटे के हाथों में लोहे के कील नहायत बेदर्दी से ठुमके देकर गम से न ढाल थी। मरियम के लिए यीशु की यह हालत देखकर बर्दाश्त करना नहायत मुश्किल था। ऐसे वक्त में कौन सी माँ हो सकती है जिसका कलेजा पाश पाश ना हो जाए। यीशु के शागिर्द उन्हें छोड़कर भाग गए सिवाय यूहन्ना के। उनके दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया, उनकी कौम ने उन्हें रद्द किया, उनके दुश्मनों ने उनके खून के लिए पुकारा।
लेकिन मुकद्दसा मरियम यीशु के कदमों में सलीब के नीचे खामोशी से खड़ी रही। वो तो मोहब्बत की जंजीरों से बंधी हुई थी, वफादारी से सलीब के पास खड़ी थी। कितनी वफादारी, कितनी मोहब्बत, कितनी दलेरी की ये बात है। सलीब पर से यीशु ने मुकद्दसा मरियम से कहा, ए औरत, ये तेरा बेटा है। सब चले गए, सबने साथ छोड़ दिया। ऐसी बेबसी के आलम में, ऐसे भयानक मौत के हंगामे में यीशु की माँ मुकद्दसा मरियम सलीब के पास खड़ी है। ये माँ की मोहब्बत का इजाज है, मजबूत ईमान का तकाजा है। ऐसे खौफनाक और भयानक वक्त में भी वो अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ती। ये वो माँ है जिसको फरिश्ता ने सलाम किया। ये वो माँ है जो पुरफजल कहलाई। ये वो माँ है जिसने यीशु को पैदा किया। माँ दुनिया में एक अनमोल तोहफा है। एक शागिर्द यूहन्ना और 4 औरतें, मसीह की खाला सलोमी, मुकद्दसा मरियम, मरियम क्लोपास की बीवी मरियम मगदलीनी मसीह की सलीब के बिल्कुल पास खड़ी हैं। खुदा की बादशाही सलीब के नीचे खड़े होकर देखने से समझ आती है। आज सलोमी बल्कि यूहन्ना को भी वो फिक्र याद आया होगा कि खुदावंद ने ये फरमाया कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि खिदमत ले, अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। उस पर सारी दुनिया का निजात दहिंदा होने का बोझ था। वो सारी दुनिया को बचाने के लिए आया। यीशु की पैदाइश पर मुकद्दसा मरियम के लिए पेशन गोई हो चुकी थी कि उसकी जान तलवार से छेदी जाएगी। ये यीशु की जुवानी में मौत और उनके दुखों के बारे में पेशन गोई थी। सलीब के करीब मुकद्दसा मरियम खामोशी से और बड़ी दलेरी के साथ खड़ी है। उसका दिल टूट चुका था। इस कायनात में जहां जहां जिंदगी के आसार मौजूद हैं, कोई भी शख्स अपने बच्चे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता है, पर मरियम बेचारी अपने सीने पर पत्थर रखकर और अपनी आंखों में आंसुओं का समुंदर लिए हुए बेबसी से खड़ी थी। यूहन्ना भी खड़ा था, जबकि बाकी सब शागिर्द गायब थे। शागिर्दों में से सिर्फ एक यूहन्ना था। औरतें मजबूत निकली, बहादुर निकली। जब सब शागिर्द अपने आका को छोड़कर भाग गए, तो ये औरतें आखिरी दम तक वफादार साबित हुई। शागिर्दों में बस यूहन्ना वहां मौजूद था। यीशु ने 30 साल अपने माँ और बाप की फरमाबरदारी की, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी में गुजार दिए, फिर खिदमत की, फिर मुनादी की। आज भी सलीब से अपनी माँ को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि अपने खानदानी फराइज की अदायगी को बड़े अपने होशो हवास में करते हैं। यीशु मसीह ने नहायत ही जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए अपनी माँ को यूहन्ना के हवाले किया। एक नया रिश्ता बनता है। देख तेरा बेटा ये है और देख तेरी माँ ये है। लफ्ज सुनते ही यूहन्ना उसे अपने घर ले गया, क्योंकि यरूशलेम में उसका घर था। और जब कभी खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वहां आते तो वो उसके घर में रहते। नए रिश्ते बनते हैं, इलाही रिश्ते बनते हैं, इलाही ताल्लुक बनते हैं। ये रिश्ते दायमी हैं और रिश्तों की बहाली होती है ताकि इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी हों, यानी खानदानी और रफाकत, ताकि खानदान रफाकत में रहें। यही तन्हाई का इलाज है। यीशु ने इन दोनों लोगों के इलाही रिश्ते में बांधा जो सलीब के पास आते हैं। ये साबित हो कि सलीब के वसीला से ही इत्मीनान हासिल होता है। खुदा के लोगों को खानदानी रिश्ते में बांधा। अगर हम भी मुकद्दसा मरियम की तरह सलीब के करीब आएंगे तो हम खुदा के खानदान में शामिल हो जाएंगे। हम यीशु और उनके साथ रहेंगे जो सलीब के पास आए थे और उन्होंने यीशु को कबूल किया था, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की खिदमत कर सकें। मुकद्दसा मरियम और यूहन्ना का कोई दुनियावी रिश्ता नहीं था, लेकिन खुदा के खानदान में वो माँ और बेटा बन गए। सलीब पर यह कलमा कहने से यीशु ने जाहिर किया
کہ خدا تنہا اور شکستہ دلوں کی شفا کا انتظام کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے ماں اور شاگرد کو ایک نیا رشتہ دیا۔ یہ رشتہ محبت کا ہے، یہ دائمی ہے، اور ہمیں بھی اپنے رشتوں میں مسیح کی محبت کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ایک دوسرے کے رشتوں میں پیار اور محبت بانٹنا ہے، ایک دوسروں سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنی ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلمے کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔